ओम गण गणपते नमः। मैं अनुवजा ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में द्वितीय खंड में 21वां अध्याय सुन रहे हैं। इतनी कथा सुनकर नारद ब्रह्मा से बोले, हे जगत पिता, इसके पश्चात शिव जी ने जो जो कार्य किए उन पर प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती को रामचंद्र का वृतांत सुन अत्यंत आनंद हुआ, परंतु उन्हें अपने कर्म का विचार कर बहुत चिंता हुई। वे हृदय में अति भयभीत हो दुखी होकर लौटी। मार्ग में उन्होंने सोचा कि मैंने शिव जी की अवज्ञा की तथा रामचंद्र के विष्णु होने पर अविश्वास किया। अब मैं शिव को क्या उत्तर दूंगी। सती इस प्रकार सोचती हुई शिव के निकट पहुंची तथा उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने कुशल क्षेम पूछकर हंसकर कहा, हे सती, तुमने रामचंद्र की जिस प्रकार परीक्षा ली है वे सब हमें बताओ। सती ने ये सुनकर लज्जा से सिर नीचे कर लिया और कोई उत्तर न दिया। तब शिव जी ने ध्यान धर कर देखा तो जो चरित्र सती ने किया था उसे जाना। उन्होंने अपनी पहली बात को जो विष्णु जी को अभिषेक के समय कही थी स्मरण कर अत्यंत क्रोध किया और हृदय में निश्चय किया कि अब यदि मैं सती से प्रेम करता हूँ तो मेरा प्रथम वाक्य झूठा सिद्ध होगा। सती जैसी स्त्री को छोड़ा नहीं जा सकता। यदि छोड़ता नहीं हूँ तो मैं पहले कह चुका हूँ वह झूठा होता है। अस्तु, शिव जी ने पुनः सोचा, निश्चय किया, अब सती से भेंट ना होगी। मैं अपने वचन को झूठा नहीं करूँगा। ये विचार कर शिव सती को छोड़कर अपने स्थान को चले गए। जिस समय वे वहाँ से चले तब आकाश से ये शब्द हुआ कि हे शिव, आपने अपने वचन का पूर्ण रूप से पालन किया। आपके समान दूसरा कोई नहीं जो इस प्रकार अपने वचन का पालन करे। ये शब्द सुनकर सती भयभीत हो गई। उन्होंने कुछ सोचकर शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या आपने निश्चय किया है? आप सत्य बोलने वाले हैं। अस्तु, आप मुझे स्वयं सत्य सत्य कही। सती के बार बार पूछने पर शिव जी ने ये बात छिपा रखी थी। ये देखकर सती को विश्वास हो गया कि शिव ने उन्हें त्याग दिया। कुछ देर के पश्चात सती शिव जी से बोली, हे नाथ, मैंने जो कुछ किया वह अज्ञान मूर्खतावश किया। अब आप दूध और पानी अलग करके, क्योंकि प्रीति की यही रीति है। मैं स्वयं ही अपने कर्म पर बहुत लज्जित हूँ। परंतु शिव जी ने उस बात को प्रकट करना उचित न समझा। वे अनेक प्रकार की कथा आदि के सुनाने में समय टालते रहे, परंतु अंत में उनको सत्य बात कहनी ही पड़ी। इस प्रकार वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे। शिव जी मन में विचार कर बरगद के नीचे आसन लगाकर बैठ गए, अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। इधर सती मंदिर में अत्यंत उदास हुई। उनका एक एक दिन युग के समान बीतने लगा, परंतु सिवाय उनके और किसी को यह हाल प्रतीत न हो पाया। दिन रात ये दुख बढ़ता चला गया। वे सोचती कि ये दुख कहने के योग्य नहीं। पता नहीं इस दुख सागर में मैं कब पार पाऊंगी। मैंने शिव का कहा न माना, यही उसी का परिणाम है। तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो शिव की अवज्ञा से आनंद प्राप्त कर सके। फिर वे मन ही मन कहती, हे शिव, आपका कोई दोष नहीं। मैंने जो कुछ किया उसका फल प्राप्त कर रही हूँ। हे भाग्य, तुझे ऐसा न करना चाहिए था। मुझे शिवजी के विरुद्ध किया। हे ब्रह्मा, मैंने संकट के समय में तुम्हारी मदद करो ताकि मेरा शरीर बदल जाए। हे मृत्यु, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, तुम मुझे इस संसार से उठा लो। शिव जी को इस प्रकार समाधि में 87,000 वर्ष व्यतीत हुए। इतने समय के पश्चात जब वे समाधि से जागे तो उन्होंने सती को अपने सन्मुख खड़ा पाया।
शिव जी ने उनको अपने सन्मुख बिठाया, इस बात को समाप्त कर अन्य बातें आरंभ की जिससे सती को कोई दुख ना हो। इस प्रकार वे प्रसन्न रहने लगी। शिव जी ने अपने प्रण को न तोड़ा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। सती को पिछली बात का कुछ दुख न हुआ, वे सभी बातें भूल गई। शिव जी प्रत्येक शरीर में है, परंतु बहुत से मुनि ये कहते हैं कि शिव शक्ति का बिछो ये पीछे के वचन है। शिव जी के चरित्र हर कल्प के लिए अलग अलग है। कल्प भेद का हाल किसको ज्ञात है। वे जो कुछ कहे सब उचित, इसमें कुछ प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। शिव तथा शक्ति का भेद अत्यंत गुप्त और कठिन है, उसको कोई नहीं जान सकता। शेष तथा विष्णु भी उनके चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ है। ये जानकर भक्तों को उचित है संदेह रहित होकर उनकी पूजा आराधना करें। हे नारद, इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। तब शिव ने ये चरित्र किया जिसको देखकर सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई। शिव महापुराण की आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमो शिवाय।